उस लड़की के फ़ोन में 500 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। एक दिन उसके बर्थडे के दिन फ़ोन बिल्कुल साइलेंट था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई विश। बस थी तो खामोशी। और उसी खामोशी ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं किसी के लिए एग्जिस्ट भी करती हूँ। वो लड़की हमेशा सबके लिए थी। जब भी किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था, वो थी। जब भी किसी को हेल्प चाहिए होती थी, वो थी। जब भी किसी को कोई सुनने वाला चाहिए था, वो थी। लेकिन जब उसको किसी की ज़रूरत थी, वो बस अकेली थी। कोई नहीं था उसके पास। और तब शुरू हुई उसकी असली कहानी। बचपन से ही उसने एक चीज़ सीख ली थी कि अच्छा बनना मतलब सबको खुश रखना। लोग कहते थे, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सपोर्टिव हो, तुम कितनी केयरिंग हो। और उसे लगता कि यही उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसको तो किसी ने बताया ही नहीं। जो सबको संभालता है, वो कब अंदर से टूट रहा है। धीरे धीरे उसकी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका था, जहाँ पे वो खुद को इग्नोर करती थी, अपनी नीड्स को इग्नोर कर देती थी और दूसरों को प्रायोरिटाइज कर देती थी। अपने आप को लेटर की लिस्ट में रखती थी और वो लेटर कभी आता ही नहीं था। फिर उसने रियलाइज़ किया कि वो तो बस दूसरों के लिए जी रही है। उसके सपने, उसकी ज़रूरतें, वो तो उसे याद ही नहीं था। फिर उसकी ज़िंदगी में प्यार आया। उसे लगा अब उसे भी प्यार मिलेगा। उसने टाइम दिया, लॉयल्टी दी, फीलिंग्स दी। बस एक चीज़ उससे मिस हो गई। उसने इस सब के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पीछे छोड़ दी। और फिर आया एक ट्विस्ट। अब तक ये गिवर थी और फिर भी उसकी वैल्यू ज़ीरो थी। फिर उसको एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे देना चाहिए। फिर उसको समझ में आया कि प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसका एक्सेप्ट कर लेना। रात को वो आईने के सामने खड़ी हुई, आँखों में आंसू, थकी हुई सी आँखें, थकी हुई सी वो। हैवी हार्ट के साथ उसने खुद को पूछा, क्या मैं इतनी कम इम्पोर्टेंट हूँ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? उसकी साइलेंस में ही उसको जवाब मिल गया, तुम कम इम्पोर्टेंट कभी नहीं हुई। तुमने बस खुद को प्रायोरिटी बनाना छोड़ दिया है। और यहीं से शुरू हुई उसकी रीबर्थ की शुरुआत। अगले दिन वो सुबह उठी, वो वही थी, सिर्फ उसके रिएक्शन चेंज हो चुके थे। सॉरी बोलना कम हो गया था, अप्रूवल लेना ख़त्म हो गया था, बात बात पर हाँ बोलना नो में कन्वर्ट हो चुका था। और धीरे धीरे लोग उसे इजी टू एक्सेस से वैल्यूएबल समझने लगे थे। अगर आप भी सबको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि प्यार इम्पोर्टेंट है, बट खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग सिर्फ उसी की वैल्यू करते हैं
जो खुद की वैल्यू करता है। और शायद ये वीडियो तुम्हें इसके लिए मिला है क्योंकि तुम भी वही कर रहे हो जो वो लड़की कर रही थी। तुम सबके लिए जी रहे हो और खुद को भूल रहे हो। याद रखिए कि जो खुद को भूल जाता है दुनिया उसको याद नहीं रखती। अगर आप भी इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए जिसे आप चाहते हो कि उसको अपनी वैल्यू याद आए, जो खुद को वैल्यू करना सीखे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।